आइए दोस्तों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये आपके सामने है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात ये है, दूसरी तीसरी का रेशियो ये है, उनमें पहली तथा तीसरी का मल्टीपल ये है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। बच्चे, कहने का मतलब ये हुआ कि पहली और दूसरी का रेशियो दिया गया है, रेशियो है 8:9। फिर कह रहा है सर दूसरी और तीसरी का रेशियो ये दिया है 3:4। बच्चे अब कहना ये चाहता है सर पहली और तीसरी का मल्टीपल, क्वेश्चन में दिया है पहली और तीसरी का मल्टीपल और मल्टीपल आपको दिया है 2400। ओके, क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन से तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो योग निकालने के लिए आपको समझना क्या चाहिए उसको ध्यान से समझेंगे। प्यारे दोस्तों, ये बताइए कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का रेशियो चाहिए तो तुम कैसे निकाल सकते हो? बेटा ये बताओ, पहला ये 8:9 हो गया पहली लाइन का, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन का बच्चे सेकंड और थर्ड वाला जो वैल्यू है वो 3 और 4 हो गया। ठीक है, ये बताओ इधर लास्ट वाले को लास्ट वाला दे दो, आगे वाले को आगे वाला दे दो। अब मल्टीप्लाई कर दो इन सब का और आप पहला, दूसरा, तीसरा का रेशियो निकालोगे। सर 24 और 27 और ये 36। सर ये कट रहा हो तो आप काट सकते हो, 3 से 8 बार, 3 से 9 बार, 3 से 12 बार, यानी आपका जो रेशियो आ चुका है 8:9:12 रेशियो आ चुका है। बच्चे इस रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल, तो इसे आप x से कन्वर्ट कर दो और पहली ये है और तीसरी ये है, पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई आपको दिया है तो आप भी पहली और तीसरी का ही मल्टीप्लाई करें। तो पहली तीसरी कौन सी? एक तो 8x और एक 12x इक्वल टू कितने के बराबर? सर 2400। ठीक है, आगे आइए। ये 12 से 2 बार कट गया और 2 से ये 4 बार और ये 4 से 25 बार। सर x² बराबर 25, तो x बराबर कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। x की वैल्यू 5 आ चुकी है, इसको आप यहां पुट अप कर दो तो 8 पंजे 40, एक तो आ जाएगा बेटा 40 और एक होगा 9 पंजे 45 और एक होगा 12 पंजे 60। बच्चे इन तीनों का एडिशन कितना होगा, योग कितना होगा? 60 40 100 और 100 40 140 5 145। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चे वो कितना होगा? 145 होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जितना आसान ये क्वेश्चन जिस तरीके से हुआ है वो बहुत ही आसान वे में मैंने आपको समझाया है और इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस को हम करेंगे। लेकिन याद रहे, वीडियो लगातार आप देख पा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से, सुगम तरीके से समझ पा रहे हैं। तो आइए बच्चे अगले क्वेश्चन का हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक छोटी चीज है, इशू आएगा सर, ये बटन ही ऑन करना था। दोबारा एनालिसिस कर लो ना बस चलो बैक ले। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है तो इसको समझने का प्रयास करें। बेटा पहले इसको आप पढ़ें, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने है जो लिखा हुआ है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का रेशियो ये है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह है और इस प्रकार से है और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो पूछ रहा है, तो आप इसका किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने से पहले आपको बच्चे में ये समझाना चाहूंगा कि ग्लोब की सिचुएशन क्या है। ग्लोब की सिचुएशन क्या होती है, जब आप अगर ये समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे कि बच्चे मान लीजिए इसका ये यहां से मिड पॉइंट हो गया, यहां 0 डिग्री, ऊपर से 23.5 66, यहां पर आपका 90 डिग्री पर और यहां पर भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, ये उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं और ये मिड पॉइंट है। प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, इस संपूर्ण संसार को, संपूर्ण पृथ्वी को अगर यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होगा। प्यारे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात यहाँ कर रहा है तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऊपर का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध।
अब बच्चे इसमें समझना क्या होगा, जब पूरे विश्व में भूमि और जल का रेशो दिया है तो विश्व की जब बात कर रहा है तो आप भी विश्व के तरीके से बात को समझना कि एक तो है भूमि और दूसरी बात क्या है बेटा, जल। ठीक है, भूमि और जल का रेशियो 1:2 है। ठीक है, इसका मतलब यह मैं कुछ करने जा रहा हूं तो थोड़ा सा आप बिल्कुल आसान वे में समझना। बेटा 2 रे कितना होता है सर, 3 होता है, और 3 जो होता है वो 3 का भाग किस किस संख्या में जा सकता है, जो संख्या आप माना कि आपने टोटल 300 मान लिया, कितना किलोमीटर मान लिया, 300। देखिए मैं इसको किलोमीटर से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि वर्ग किलोमीटर यदि मैं मान लेता हूं तो एरिया हो जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने 300 क्यों माना, क्योंकि बेटा 2 रे 3 का भाग इस 300 में जा सकता है, इस कारण मैंने 300 माना। एक लड़का कह रहा सर मैं 150 मानूंगा, एक कह रहा नहीं सर मैं 27 मानूंगा। देखो तुम कुछ भी मान लेना लेकिन मान जरूर लेना। ठीक है बच्चे, आइए अब हम इस सवाल का यहां से कहीं ना कहीं आसान वे में आंसर निकालते हैं। बच्चे एक बात बताओ, ये 300 है, 300 किलोमीटर का पूरा विश्व, पूरे एरिया पूरे विश्व का मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो बेटा ये बताओ इन दोनों का टोटल कितना होगा सर, 3 होगा। इनका टोटल 3 होगा और 3 का मतलब 300 होगा। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो 300 किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जब 3 का मतलब 300 वर्ग किलोमीटर है, 3 का मतलब 300 वर्ग किलोमीटर है, तो 1 का मतलब 100 होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा कि 1 का मतलब 100 वर्ग किलोमीटर होगा, बिल्कुल सही है। तो बेटा 2 का मतलब 200 वर्ग किलोमीटर होगा। बहुत अच्छी बात है सर, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से। ठीक है, अगर बच्चे ये बात समझ में आ रही है तो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से समझते हैं और आगे क्या क्या इसमें दे रखा है। अब इसके 2 पार्ट है, एक तो उत्तरी गोलार्ध तो उसने दिया है। ठीक है बेटा, उत्तरी गोलार्ध की तो वो बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उसने भूमि और जल का रेशियो दिया है कि सर भूमि और जल का रेशियो दिया है, भूमि और जल का रेशियो दिया है 2:3। एक बात बताइए बच्चे, अभी मैं समझा रहा था आपको ऐसे, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बेटा इसके जब 2 पार्ट होंगे, माना कि ये पूरा कि 300 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, अगर इसके 2 पार्ट करोगे तो बेटा नीचे वाला 150 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 150 किलोमीटर स्क्वायर होगा। बोलिए हाँ या ना, मामला क्लियर है बच्चे। ऊपर वाला 150, नीचे वाला भी 150, इसको 2 पार्टों में बांट दिया तो एक पार्ट के हिस्से में आया कि 150 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका 2 3 5 होता है इसका एडिशन, और 5 जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, 150 वर्ग किलोमीटर को। जब 5 का मतलब 150 है, अरे 5 यूनिट 150 वर्ग किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा सर, 30 किलोमीटर, 30 वर्ग किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चे कहने का मतलब ये हुआ कि जब 1 का मतलब 30 है तो 2 का मतलब 60 होगा और 3 का मतलब 90 वर्ग किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। प्यारे दोस्तों, अब ये क्वेश्चन अंतिम प्रारूप की ओर चल रहा है और अब पूछना क्या चाह रहा है सर, दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है वो भूमि और जल का रेशियो पूछना चाहता है। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो यदि पूछ रहा है तो मुझे ये बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल क्या होगी। जब बेटा पूरे, ये मैं जानना चाहता हूं कि जब ये पूरा विश्व था तो विश्व के अंदर टोटल एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर था, तो बच्चे कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में जो भूमि थी वो 100 वर्ग किलोमीटर थी, जबकि जल जो था वो 200 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन आधे गोलार्ध में भूमि 60 वर्ग किलोमीटर हो गई। तो ध्यान से सुनना, मैं जिस बात को आपको समझाने की बात कर रहा हूं वो ये है कि टोटल विश्व में 100 किलोमीटर है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि 60 किलोमीटर है। पूरे विश्व में 100 किलोमीटर भूमि है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 60 किलोमीटर है। तो बचा हुआ दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचेगा कि बच्चे 100 में से 60 को घटा दो तो बचा हुआ कितना सर, 40 बचेगा। बिल्कुल सही है
सर ये बताइए पूरे विश्व में जल कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? सर 200 पर। जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो जल फैला हुआ है वो कितना? सर 90 वर्ग किलोमीटर। तो ये बताइए बेटा, जब पूरे विश्व में से उत्तरी गोलार्ध निकल जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध बचेगा। तो 200 में से 90 निकल गया, 200 में से 90 निकल जाएगा तो बताओ कितना आएगा? सर 110 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चे रेशियो क्या हो गया? सर 4:11। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, जिस बात को मैं आपको समझा रहा हूं ये बुक्स के अंदर ये बातें नहीं होती हैं, ठीक है। आइए, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। बच्चे क्वेश्चन ये कहता है कि 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए और बी का रेशियो इतना और बी और सी का रेशियो इतना। बहुत अच्छा बेटा, ये बताइए ए और बी का रेशियो आपको दिया है कितना? सर 5:2 और बी और सी का रेशियो आपको दिया है सर 7:13, ठीक है। सबसे पहला काम आपका होता है बेटा कि आप इसे एबीसी में कन्वर्ट करें, ठीक है। मैंने आपको दो तरीके बता रखे निकालने के, दोनों तरीके से आप कर सकते हो कि दोनों तरफ सर कौन सेम है? सर बी का वैल्यू सर 2 है, बी का वैल्यू 7 है। क्या वैल्यू सेम है कि सर नहीं है? तो इसका वैल्यू इसको दो और इसका वैल्यू इसको दो, ठीक है। जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं बी को दोनों तरफ सेम करना है तो इस वाले बी का वैल्यू यहां मल्टीप्लाई, इस वाले बी का वैल्यू यहां मल्टीप्लाई और आप यहां से एबीसी निकाल सकते हो। बच्चे 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, इसके बाद सी बोले तो 13 दूनी 26। ये बात यहां तक तुम्हें समझ में आ रही है? अगर बच्चे ये समझ में आया तो यहां से जानना ये चाहता है कि 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। तो यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पास जो कुल धन है, कुल राशि है, वो उसके पास 7500 रुपए है, 7500 रुपए है। जब उसके पास टोटल पैसा इतना है तो इसका मतलब इनका योग किसके बराबर होगा? 7500 के बराबर होगा। बेटा यहां भी एक योग निकलेगा, यहां भी एक कुल निकलेगा और कुल जो निकलेगा वो यहां से निकालिए कि सर 30, 40 और 20, 60, 10, 70 और 5, 75। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 75 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कुल किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 7500 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है सर 75 का मतलब कितना है? सर 7500 है। 75 यूनिट 7500 को रिप्रेजेंट करती है तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? सर 100 को। इसका इसमें भाग लगा दिया। तो बच्चे वो जानना ये चाहता है तो बताइए बी को कितनी राशि मिलेगी? तो बी का जो वैल्यू है वो यहाँ 14 है, 14 है। तो बताइए जब एक यूनिट का मतलब 100 है तो 14 यूनिट का मतलब कितना होगा? बच्चे 1400 होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए पक्का समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 38 आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में है बच्चे, टेंशन की कोई बात नहीं। लेवल का क्वेश्चन है तो आसान तरीके से समझें। ये आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1240 रुपए को एक धनराशि है एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का रेशियो बी के भाग का रेशियो 6:5 है, बी सी का फिर रेशियो है वो 10:9 है। तो सी का रेशियो क्या होगा? बच्चे सबसे पहला काम ये है कि आप एबीसी का रेशियो निकालें, ठीक है। एबी का रेशियो पहली लाइन का फिर दूसरी लाइन का तो 6:5, दूसरा वाला रेशियो है 10:9। जब पीछे कुछ नहीं है तो पीछे वाले को पीछे वाला, आगे कुछ नहीं है तो आगे वाले को आगे वाला। मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, मल्टीप्लाई तो 10 की 60, 10 पंजे 50 और 9 पंजे 45। बच्चे अगर कट रहा है तो इसे काट सकते हैं और नहीं कट रहा तो मत काटना। तो 5 से 12 बार, 5 से 10 बार, 5 से 9 बार ये आप निकाल चुके हो, एबीसी निकाल चुके हो। एबीसी आपका आ चुका है। लेकिन बच्चे यहां से देखना होगा कि आपके पास जो कुल राशि है, कुल अमाउंट है वो कितना है? 1240। बच्चे अगर आपका अमाउंट टोटल 1240 है तो यहां से भी कुल अमाउंट निकालें कि 12 और 10 कितना? 22, 22 और 9 कितना? 31 आ चुका है।
तो कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि 31 यूनिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, 1240 को रिप्रेजेंट करता है। अरे 31 का मतलब 1240 है, तो 1 का मतलब कितना होगा सर, 1240/31 होगा। बच्चे पूछना ये चाह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो ये बताइए सी का हिस्सा कितना है, 9 है। तो 9 की वैल्यू जानना चाहता है तो मल्टीप्लाई किससे कर देना, 9 से कर देना। तो बच्चे 40 बार और 9 चौका 36, तो आपको पता लग जाएगा आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बेटा 360, यानी कि 360 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इस प्रकार से आपको ये रेशियो में जो है दिया गया है एबीसी, और एबीसी का रेशियो देने के बाद उसने वैल्यू भी टोटल दिया है, कुल वैल्यू उसका 68,000 है। बच्चे अगर आपको ये दिया है तो ये बताइए एबीसी जब आप निकालोगे तो एबीसी का जो आपको रेशियो दिया है 1:1:4:5:16, ठीक है। इस रेशियो को सिंपल रेशियो में चेंज करिए, क्योंकि यहां से फ्रिक्शन रेशियो है, फ्रिक्शन रेशियो से सिंपल रेशियो में लाएंगे तो एलसीएम 16, तो 2 का भाग बच्चे 8 बार और 4 का भाग इसमें 4 बार, और बच्चे 16 का भाग एक बार, 1 × 5 किया, 5 आया, एलसीएम को छोड़ देंगे, ठीक है। आपका रेशियो आ चुका है सर 8, 4 और 5 आ चुका है। जब एबीसी का रेशियो आ चुका है तो अब हमें सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर देखना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है, सर 8 है। सबसे छोटा कौन है सर, 4 है। इन दोनों भागों का अंतर क्या होगा बेटा, 8 में से 4 गया तो सर 4, और 4 की वो वैल्यू जानना चाहता है, ठीक है। बच्चे ये बताओ कि आपके पास यहां से एडिशन टोटल कितना है सर, 68,000, जबकि यहां से तीनों का टोटल योग कितना है सर, 8 4 12 5 17। तो कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है सर 17 रिप्रेजेंट करता है किसको सर, 68,000 को। जब ये योग है तीनों का, तो तुम भी तीनों का क्या निकालोगे, योग। जब तीनों का योग किया तो 8 4 12 और 5 17 आया, और 17 जो रिप्रेजेंट करता है 68,000 को, तो बेटा 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 68,000 बटे कितना 17, जिसे मैं बोल सकता हूं 4000। तो बच्चे ये कह रहा है सर सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना, 4, तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर आएगा 68,000 बटे 17 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। 17 से 4 बार और 4000 × 4, तो 4 चौका 16,000। आपका फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चे, 16,000। कहने का मतलब 16,000। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बेहतरीन समझ में आई होगी। चलिए बच्चे एक अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बस ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। देखिए ध्यान से, अच्छा लगेगा क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें और देखने का प्रयास करें। बच्चे इसमें कह रहा है कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3, सी की राशि का 1/4 आपस में इक्वल टू है। अरे कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि ए का हिस्सा a मल्टीप्लाई 1/2, b मल्टीप्लाई 1/3 और इक्वल टू c मल्टीप्लाई 1/4। प्यारे दोस्तों, जब ये आपस में बराबर है तो मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चनों में समझाया भी था कि जब आप एबीसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, एबीसी की वैल्यू, तो a का जो मल्टीपल है उसको उल्टा कर दो सर 2 आ गया, b का मल्टीपल उल्टा कर दो सर 3 आ गया, c का मल्टीपल उल्टा कर दो सर 4 आ गया। तो आपके पास बेटा एबीसी आ चुका है। जो एबीसी का वैल्यू है वो 2 3 4 के रेशियो में आ चुका है। अब इसे जो एग्जामिनर बोलेगा वही काम हमें करना पड़ेगा कि एबीसी द्वारा प्राप्त की गई ये राशि रुपए में कितनी होगी, यानी तीनों का यहां से अमाउंट अलग अलग पूछा है। तो बेटा ये बताओ, ये 900 रुपए जो अमाउंट है, क्या वो तीनों का टोटल अमाउंट है सर? हाँ। जब ये तीनों का टोटल अमाउंट है, तीनों का योग है, तो तुम भी तीनों का योग निकाल लो सर। 4 3 7 और 2 कितना सर 9। ये आपके पास क्या आ गया सर, इनका योग आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। बहुत अच्छा सर, अगर ये टोटल अमाउंट आपके पास 9 आ गया तो 9 जो है ये 9 किसे रिप्रेजेंट करेगा सर? 900 को 900 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 का भाग इसमें लगाएंगे तो 100 आएगा।
अगर 1 का मतलब 100 होगा तो बच्चे चलो बताओ 2 3 4 का वैल्यू निकालना होगा। जब 1 का मतलब 100 होगा तो 2 का मतलब 200, बेटा 3 का मतलब 3 का मतलब 300, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400। सर ये आपका 200 300 400 जो आया है वो फाइनल आंसर आया है। बोलिए बच्चे, ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड के अंदर आप सॉर्ट आउट कर दोगे। ऐसी कहीं ना कहीं नैतिक मेरी जिम्मेदारी है कि इस तरीके को मैं आपके सामने रखूंगा। आइए प्यारे दोस्तों अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जांपल भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपको दिया है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन बहुत ही जानदार भी है। तो देखिए इसको, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से इतना ज्यादा मिले, तो बताओ कुछ इस प्रकार से होता है। तो प्यारे दोस्तों ए बी और ये सी, यहां से जो रेशियो है बेटा वो 3 का रेशियो है, ठीक है। 3 है आपके पास ए बी सी। अब मुझे एक बात बताओ कि ए को बी से कितना ज्यादा मिला? सर 7 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ओके। बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है, सर इसको यहां एडिशन 8। यानी कहने का मतलब जो मैंने मार्क बनाए बच्चे वो आपको बिल्कुल इंडिकेट करने के लिए मार्क बनाए गए हैं, आपको समझाने के लिए मार्क बनाए गए हैं। अब प्यारे दोस्तों मैं चाहूं तो मैं आपको देखो चाहे लेफ्ट से करूं या राइट से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो अब एक लड़का ये कहेगा सर इसको यहां से करो, चलो हम यहां से करते हैं। अगर ये x है, क्या है बेटा? x है, तो ये अगर x है तो ये से 8 रुपए ज्यादा लेगा तो इसमें 8 जोड़ दो, सर x प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब a जो है वो b से 7 ज्यादा ले रहा है, बेटा ये जब x प्लस 8 है तो जब ये 7 ज्यादा लेगा तो इसमें 7 और जोड़ दो तो x प्लस 8 7 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ABC का ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब एक लड़का यूं कह रहा है सर ये बताइए काश मैं आगे से ना करके मैं पीछे से करूं, तो मैं ये कह रहा हूं तो आगे से कर ले या पीछे से, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा। बेटा कहने का मतलब ये हुआ सर अगर आप इधर x रखते हो तो बताओ इधर कितना होगा? सर x माइनस 7 होगा, क्योंकि जब 7 इससे ज्यादा है तो इसमें 7 प्लस होगा तो वो हट जाएगा। अब बच्चे यहां से वो कह रहा है कि इससे ये 8 ज्यादा, तो चलो इसका मतलब ये 8 कम, तो इसमें 8 और जोड़ दो तो x माइनस 15 हो जाएगा। कहने का मतलब बात वही निकल के आ रही है, ये इसका जस्ट इनवर्स है, जस्ट अपोजिट है। प्यारे दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर पाएंगे ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं और ऐसी मैं आपसे कहीं ना कहीं मेरी संभावनाएं व्यक्त करता हूं। आइए बच्चे जब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब इसमें कह रहा है कि 53 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। जब 53 रुपए की राशि टोटल है तो प्यारे दोस्तों ये बताइए कि टोटल वो है तो टोटल इसका भी करेंगे। ये अगर योग है तो यहां से भी योग चाहिए और योग आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 3 का योग 53 है और इन्हीं 3 का योग ये होगा, तो वो योग एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे। तो इन तीनों को जोड़ दो तो x वाले जोड़िए तो सर 3x हो गया प्लस 15 और 8 कितना हुआ बेटा? 23 हो गया, और ये किसके बराबर जाएगा? सर 53 के बराबर जाएगा। तो यहाँ पर 3x बराबर जब 23 घट जाएगा तो 30 आ जाएगा और x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे कहना ये चाह रहा है कि उनके हिस्सों का रेशियो क्या होगा। चलो बताओ जब यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी तो इनका रेशियो नहीं दे सकते क्या? सर 10 इसमें जोड़ो 25 हो गया, सर 10 इसमें जोड़ो 18 हो गया, 10 यहां रख दो तो आपका आंसर आएगा बच्चे 25 18 10। 25 रेशियो 18 रेशियो 10 ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो आंसर आपको निकालने के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन इतना परेशान करता है उस क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट करोगे। आइए बच्चे हम चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर मैजिक के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन ये है कि 2250 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया कि ए जो है ना बी के भाग का इतना, तो देखो ए बी और सी 3 है। ए का हिस्सा जो है ना बी के भाग का 2/9 है, ये 2/9 है, ठीक है। सी ए के भाग का, सी का जो हिस्सा है वो ए के भाग का इसका 3/4 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझो कि बी के हिस्से का 2/9 ये है,
अब इधर मैं 2/9 अगर करता हूं, पहले इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां से 9 हटके वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं 2 की बात कर रहा हूं सिर्फ। अब बच्चे लेकिन वो ये कह रहा है कि एक ही हिस्से का 3/4 सी का है, तो 2 गुणा 3/4 करोगे तो 2 से 2 आ, तो 3 बटा कितना होगा सर, 2 होगा। ठीक है, हटा दो इसको। अब नीचे केवल 2 यहां दिख रहा है आपको तीनों रेशो में, ये 2 हटा के 2 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। रेशो ये बन गया सर 4, 18 और 3। ठीक है बच्चे, 1250 है ना, ये टोटल है, ये क्या है, इसका योग है, और इनका योग कितना है बेटा 12, 18 4 22 और 3 कितना 25। ये भी योग 25 है और इनका योग है 1250। तो कहने का मतलब ये हुआ सर 25 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1250 को, ये यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1250 को, तो एक यूनिट का मतलब होगा 1250 बटे 25। 1250 बटे 25, तो बताओ 3 यूनिट कौन कौन सी, एबीसी का वैल्यू क्या होगा 4, 18 और 3 यूनिट का मतलब क्या होगा, एक बार 4 का, एक बार 18 का, एक बार 3 का। 4, 18, 3 तीनों यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 25 का भाग इसमें लगा दो, 50 बार जाएगा, और इस 50 का गुणा तीनों से कर दो, तो पहली यूनिट, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, तीनों का वैल्यू आ जाएगा 50 100 का 200, 18 पंजे 90 900 और 50 दिया 150। कहने का मतलब ये हुआ, फाइनल आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को, देखो बात ये कर रहा है, एक तो है बेटी, दूसरी है भतीजे, और तीसरा कौन है, बेटा, बेटा भी है इसके। ठीक है, वो कहना ये चाह रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, भतीजे का 4 गुना किसको, बेटी को, इसका 4 गुना मिल रहा है। ठीक है, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, बेटे को भतीजे का कितना गुना सर, 5 गुना। ठीक है, ये बात कर रहा है। प्यारे दोस्तों, पॉइंट किसको कर रहा है, भतीजे को। भतीजे को 1 मान लो, 1 का 4 गुना कितना होगा 4, 1 का 5 गुना कितना होगा सर 5। ठीक है, अब बच्चे इसको देखो कि बेटी कितनी है सर, बेटी 4 है, बेटे कितने हैं सर 5 है, भतीजे कितने 2, जितने हैं ना उसको उतनी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये बताओ बेटा, बेटे कितने हैं 5, 5 से गुणा, बेटी कितनी है सर 4, 4 से गुणा, सर भतीजे कितने हैं 2। अब एक लड़का ये जानना चाहता है, सर ये बताइए आपने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया है, रीजन क्या है। रीजन ये है बेटा कि व्यक्ति के पास 8600 रुपए हैं, जो उसने डिवाइड किए 5 बेटे 4 बेटी और 2 भतीजे के बीच। कहने का मतलब पूरे परिवार के साथ उनको डिवाइड किया है, उसने ऐसे नहीं बोला है कि एक बेटा, एक बेटी और एक भतीजा। अगर ऐसे बोलता तो हम इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन उसने परिवार की संख्या दी है और इस परिवार के बीच में बांटना है, इस कारण इसका मल्टीप्लाई किया है। अगर हम पिछले वाले रेशियो को ही रखते तो पर्टिकुलर वो 1/1/1 में आता। ठीक है, तो चलिए ये कितना हो गया 16, ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ सर 25। बेटा ये बताओ, यहां पर 8600 रुपए योग है ना सर, योग है बिल्कुल, तो यहां भी योग निकालो, योग का मतलब जोड़ करो, 16 25 और 2 27 से 33 43, तो योग कितना आ गया बेटा 43। कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि 43 जो यूनिट है ना, 43 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8600 रुपए को। तो एक यूनिट का मतलब होगा 8600 बटे 43 होगा, जिसको हम काटेंगे तो 200, तो एक यूनिट 200 के बराबर जाएगा। एक यूनिट जब 200 के बराबर जाएगा तो इन तीनों यूनिटों का हमें वैल्यू देना है। ठीक है, चलो बताओ, एक यूनिट का मतलब 200 है तो 16 का मतलब कितना होगा सर 3200 होगा। एक यूनिट का मतलब 200 तो 2 का मतलब सर 400 होगा। एक यूनिट का मतलब 200 तो इसका मतलब कितना सर 500। क्लियर। लेकिन इसमें कहना यह चाह रहा है कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा, बेटी को ढूंढो कहां है, ये रहे। अब इसका मतलब बेटी वाला हिस्सा कितना है सर 3200, लेकिन ये बताओ बेटी कितनी है उसके सर 4 है, और बेटी का हिस्सा पूछ रहा है कितनी का, 1 का। जब 4 बेटियों को 3200 रुपए मिले,
जब 4 बेटियों को 3200 रुपए मिले तो बताओ एक बेटी को कितना मिलेगा? सर इसको 4 बराबर भागों में बांटोगे तो एक बेटी को कितना मिलेगा? सर 800 रुपए मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 800 रुपए होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है। प्यारे दोस्तों, लेवल का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझेंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। बस इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको गहराई से माइंड लगाना पड़ेगा और इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार की जो आप हरकतें करते हैं उसको भी थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में पूरा ध्यान मग्न होना पड़ेगा। बच्चे इसमें कहना ये चाह रहा है कि ए के पास, देखो सुनो, ए के पास 2/5 से 40 रुपए अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का हिस्सा इसको मैं यहां प्रिंट करता हूं। ए का हिस्सा का 2/5 से कितना ज्यादा है बेटा? 40 इक्वल टू बी के हिस्से से 2/7 से 20 अधिक है इक्वल टू सी के हिस्से से 9/17 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। क्वेश्चन इस बात को कह रहा है और सभी आपस में कैसे हैं? बराबर। ध्यान से सुनो, ए के भाग के 2/5, के का मतलब मल्टीप्लाई से कितना ज्यादा? 40 तो प्लस 40। बी के भाग के 2/7 तो b इंटू 2/7 से कितना अधिक? 20 अधिक, तो इसमें 20 प्लस किया। सी के भाग के तो c इंटू 9/17 से कितना ज्यादा? 10 तो प्लस 10। अब आपस में उसने बोला कि सभी रुपए अधिक, सभी बराबर हैं, तो बराबर कर दिया। अब प्यारे दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि यहां पर इनपुट में आप बराबर में यहां x मान लो। क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। अगर x मान लिया तो मुझे ABC का रेशियो चाहिए। अब ABC का रेशियो चाहिए तो ध्यान से देखो, ये जो x है ना वो इस वाले के बराबर भी है, ये इस वाले के बराबर भी है, ये इस वाले के बराबर है, यानी कि 3 ब्लॉकेज के बराबर अकेला है। 3 ब्लॉकेज के बराबर अकेला x है। तो एक ब्लॉकेज को समझाऊंगा, बाकी तीनों ब्लॉकेज आ जाएंगे। तो इसे आप यहां समझेंगे, a इंटू 2/5 प्लस 40 इक्वल टू x है। बेटा ये बताओ, इसे 2/5 a बोल सकता हूं, बराबर 40 उधर गया तो x माइनस 40 हो जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो गया। अब मुझे जब a का वैल्यू चाहिए तो x माइनस 40, ठीक है, बटे में 2/5 जाएगा नीचे, तो ये 5 यहां से हटके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 5/2 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है, जब मुझे a का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू? a का, तो बेटा ये बताओ x में से मैंने क्या घटाया सर? 40, ठीक है। x में से मैंने क्या घटाया सर? 40। जो यहां पॉजिटिव है ना उसी को मैंने नेगेटिव किया है, और 2/5 को यहां 5/2 उल्टा हुआ है a वैल्यू में, ठीक है। इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? सर 5/2 से। पहला रेशियो किसका आ चुका है सर? a का। दूसरा रेशियो मुझे b का चाहिए, तो ये बताओ x में से क्या नेगेटिव हुआ है? 40, तो यहां क्या नेगेटिव होगा सर? 20 होगा, कि x माइनस 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इसका बोलो क्या हो रहा है? इसका बोलो क्या हो रहा है? सर 2/7, तो इसको अपोजिट करो 7/2। सर तीसरा क्या होगा? सर 9/17 है, तो x में से 10 जाएगा और मल्टीप्लाई 17/9 हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो गया। अभी क्वेश्चन का कुछ भी आपके हाथ नहीं लगा है, क्वेश्चन सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आपको समझना है। बच्चे अब एबीसी का ये रेशियो आ चुका है, इसमें कहना ये चाह रहा है कि 600 रुपए को एबीसी में वितरित करना है। एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, यानी इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? सर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, सर x माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 5/2 प्लस सर x माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 7/2 और प्लस फिर है x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 17/9 इक्वल टू 600/1 कर लो। बेटा यह एलसीएम कितना आएगा सर? 18 आएगा। 18 आएगा ना, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 18 6 की 108,
डायरेक्ट आप यहाँ 10,800 कर लो, ठीक है। अब बच्चे यहां से 9 बार इसका भाग, भाई 18 एलसीएम आएगा तो 2 का भाग इसमें 9 बार, 9 पंजे 45, तो ये 45x माइनस 45 चौका 1800 प्लस यहां पर 2 से 9 बार 9 7 63, तो ये 63x माइनस ये 1260, ठीक है। इधर 9 से कितनी बार 2 बार तो 34, तो ये प्लस का 34x माइनस 340 बराबर 10,800। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। बेटा इनको आप ऐड करोगे और इनको आप अलग ऐड करोगे, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 60 40 100, 60 40 100 और इधर आपके पास 60 40 100 हो गया, 100 108 हो चुका है। 108 में 34 जोड़ेंगे तो 108 और 4 12, 112 142 हो चुका है, 142x हो चुका है। अब 1800 और फिर है 1260, फिर है 340, इनको जोड़ेंगे तो 1000 2000 3000 3300 3400 ये आ चुका है, ठीक है। 3400 ये आ चुका है, उधर जाके 3400 प्लस हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 14200। 142 से 142 कट तो x बराबर कितना 100। ये बच्चे सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ x का वैल्यू 100 आया है, x का वैल्यू क्या आया 100 आया है, तो आपको पूछ ये रहा है सर किसका वैल्यू पूछ रहा है, a का वैल्यू। 100 को यहां रखोगे, 100 को यहां रखोगे तो चलो बताओ क्या आएगा। तो 100 में से क्या घटाना बेटा 60 40 घटाओगे 60 इंटू 5/2 करोगे तो 60 इंटू जब 5/2 करोगे तो 30 और 30 पंजे कितना 150। आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा 150। बच्चे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और बड़ा क्वेश्चन है और इसी प्रकार का सॉल्यूशन इसका होना है, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझेंगे, ठीक है ना बेटा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन ये कहता है एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर, पुत्र और किसके बेटा पत्नी के। तो पुत्र को तो सन बोलते हैं और पत्नी को डब्लू बोलते हैं, ठीक है। इसके शेयर तथा पत्नी और पुत्री, पत्नी को डब्लू पुत्री को डॉटर बोलते हैं, का शेयर का रेशियो का अनुपात जो है वो दोनों 3:1 है। कहने का मतलब ये हुआ इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका भी है, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताओ कि दोनों तरफ सेम कौन है सर डब्लू, डब्लू का वैल्यू कौन है 3, डब्लू का वैल्यू कौन है सर 3 है, ठीक है। अगर सॉरी डब्लू जो है यहां 1 है, ठीक है। डब्लू का वैल्यू यहां 1 है, डब्लू का वैल्यू यहां 3 है, क्या इनकी वैल्यू सेम है सर? नहीं है। जब वैल्यू इनकी सेम नहीं है तो बच्चे ये इनकी वैल्यू सेम करना होगा, इधर मल्टीप्लाई 3 से इधर 1 से, तो आप निकाल चुके हो SWD, तो 3 9 S W आएगा 3 और D आएगा 1, SWD आ चुका है। अब वो कहना ये चाह रहा है कि यदि पुत्री को पुत्र से, पुत्री को डॉटर को पुत्र से सन 9, तो 9 का 1 से पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले तो कम ज्यादा अधिक का मतलब अंतर होता है, डिफरेंट होता है। तो इनका अंतर कितना बेटा 8 होता है। कितना होता है 8। इसका मतलब यह हुआ कि 8 का मतलब क्या होगा सर 10,000 होगा, तो 1 का मतलब कितना सर 10,000 बटे 8 होगा। और पूछना क्या चाह रहा है तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या होगा, तो सबको जोड़ दो 9 3 12 और 1 13, तो मल्टीप्लाई आएगी कितने से 13 से, 4 दूनी 8, 4 से 2500 और 2 से 1250, तो 1250 इंटू 13 इंटू 0 65 6 13 दूनी 26 से 32 3 13 कम 13 और 3 16, आंसर आएगा 16,250 आपका फाइनल आंसर आएगा।
बच्चे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है ये लेवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे, आसानी से जवाब देंगे और स्लो मोशन में सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम बिना विलंब के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ये कहता है कि एबीसी में 3000 रुपए को इस प्रकार डिवाइड किया गया कि ए को बी और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का इतना मिला और बी को इतना इतना मिला, तो मिलाकर राशि का 2/3 भाग कितना मिला। प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, यहां कहना ये चाह रहा है ए को जो मिलाना वो बी प्लस सी को मिलाकर मिलने वाले हिस्से का कितना मिला, 1/3 हिस्सा, इसको 1/3 मिला, ऐसे कह रहा है। अगर इसको 1/3 मिला तो यहां 1/3 रखोगे तो 3 को हटा के इधर कर दोगे, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया कितना बेटा, 1/3, 1:3। दूसरी जो बात उसने बोली कि उसने बोला कि बी को ए और सी, बी को जो मिला ना वो ए और सी को मिलाकर के, इसको मिलाकर के मिलने वाली राशि का 2/3 मिला। तो कहने का मतलब 2/3, तो थर्ड नीचे से इधर आ जाएगा, इसका रेशियो ये आया और इसका रेशियो ये आया, ठीक है, 1:3। बच्चे अब कहना ये चाह रहा है तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा। अब सी की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनना। इन दोनों का टोटल कितना हो गया सर, 5। इन दोनों का टोटल कितना हो गया सर, 4, ठीक है बेटा। दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। अब टोटल सेम क्यों होना चाहिए, इसका रीजन देखो, लड़का पूछेगा सर ये बताइए अभी ए बी सी ये तीनों है, यहां भी ए बी सी तीनों है। तो जब तीनों सेम है तो तीनों का टोटल भी सेम होना चाहिए। सर इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं, इसे मल्टीप्लाई सर आप कर दीजिए 4 से, इसे कितने से कर दीजिए सर 5 से। सर ऐसा क्यों हो रहा है, अरे इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे कर दो और योग बराबर हो जाएगा, और योग बराबर हो जाएगा तो देखो मजा आ जाएगा। इधर ये बताओ बेटा, ये 4 से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12, ये 4 तिया 12, यहां 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 होगा, तो ये 15। तो मुझे ये बताओ ये ए का वैल्यू 5 है, सर बी का वैल्यू 8 है, तो बच्चे एबीसी का वैल्यू क्या आ चुका है मुझे ये बता दो आप। अगर एबीसी का वैल्यू निकालोगे तो ए का वैल्यू सर 5 है, सर बी का वैल्यू कितना है सर 8 है, सर सी का वैल्यू अगर निकालना है तो टोटल जब 5 का 20 है, एबीसी का वैल्यू 20 है तो 8 और 5 13 होता है, 20 में से 13 गया तो यहां कितना आया सर 7 आया, ठीक है। अब जब हमें आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है सी का हिस्सा कितना होगा, तो ये बताओ बेटा योग बटा योग होगा, और योग बटा योग होगा तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि योग योग को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल योग कितना है सर 3000। तो बेटा टोटल योग 8 5 13 7 20, तो 20 का मतलब 3000 है, तो एक का मतलब 3000 बटे 20, और सी का वैल्यू पूछ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 से 150, 15 7 105, तो 1050। आंसर विल बी गेट 1050। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चे जो ऑप्शन है आपका 4 नंबर होगा। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन लेवल का है, घबराना नहीं है। लाइन इसमें 4 क्या 10 भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम समझे तो इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, और रीड करने के लिए आपको क्वेश्चन पहले ला चुके हैं हम स्क्रीन पर, देखिए। बच्चे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे, देखो फल 3 प्रकार के हैं, फल 3 प्रकार के हैं, बड़े, मध्यम और छोटे। ये फल 3 टाइप्स के हैं, और इनका जो उसने दिया है रेशियो सर 3:2 और 5 है। अब वो कहना ये चाह रहा है इतने इतने रुपए में इनका जो है ना वो प्राइस दे रखा है, सर इसका 15 रुपया है, सर इसका 10 रुपया है, सर इसका 5 रुपया है, ठीक है। अच्छा लगा। एक बात बताओ, अगर बड़े फल 3 है, मध्यम 2 है और ये फल इतने हैं, ये इनकी संख्या का रेशियो है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये कितने कितने का आए टोटल, जब एक बड़ा फल 15 का आएगा तो 3 कितने का आएंगे 45 रुपए के। बहुत अच्छा लगा।
जब एक मध्यम फल 10 रुपए का तो दो कितने के आएंगे सर? 20 रुपए के। बहुत अच्छा लगा सर। ये बताओ एक फल 5 रुपए का आएगा छोटा, तो 5 कितने के आएंगे सर? 25 रुपए के आएंगे। तो ये बताओ ये फल टोटल कितने रुपए के आ गए? टोटल कितने रुपए के आ गए? 40 और 20 60 20 80 और 10 90। तो टोटल और टोटल 90 रुपए के ये फल आ गए। कितने के आ गए? 90 रुपए के। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होने जा रहा है। तो उस सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। तो सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब होता है मिड, मिड बीच वाली। तो बच्चे ये बताओ ये टोटल जो सेब है वो कितने हैं? 5 और 3 8 और 2 10 हैं। तो ये बताओ 10 सेब कितने के आ रहे हैं? 90 रुपए के आ रहे हैं। कितने के? 90 के। तो एक सेब कितने का आएगा? तो बेटा 90 बटा 10 कर देना, तो एवरेज कॉस्ट आएगी 9 रुपए का एक सेब आएगा। औसत कीमत कितनी आएगी सर? 9 रुपया। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन ये एवरेज का क्वेश्चन है जो आपको इस रेशियो में मिला है। तो आइए बच्चे इन्हीं बातों के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का जो रेशो है 2 3 5 के रेशो में है। अब 3 कक्षा है, 1 2 और ये 3, 2 3 और 5। बहुत अच्छा बच्चे, इसमें विद्यार्थी बढ़ा रहा है और फिर रेशो हो रहा है 4 5 और 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए विद्यार्थियों, इसमें जो बढ़ रहे हैं प्रत्येक कक्षा में बच्चे कितने बढ़ रहे हैं? 20। प्रत्येक कक्षा में जब 20 पॉजिटिव हो रहे हैं, कितने? 20। तो बताइए बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? अगर बेटा इसको वास्तविक तरीके से करोगे तो एक बात ये समझ लेना कि वास्तविक तरीका मैं आपको समझा रहा हूं इधर। अगर वास्तविक तरीके से हम करेंगे तो ये कंफर्म है मुझे किससे कन्वर्ट करना होगा? x से। ठीक है बच्चे, अगर क्वेश्चन केवल ये 2 का रेशियो होता तो तुम कैसे करते? इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट आप छुपा लें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों में प्रत्येक में क्या जोड़ने पर सर? 20। तो इसे हम ये बोल सकते थे कि 2x अपॉन 3x। ऐसा क्वेश्चन में एक करा चुका हूं। ठीक है बच्चे, वो केवल 2 का रेशियो का था और ये 3 का रेशियो का है। दोनों में 20 20 जोड़ दो। जोड़ दिया। जब 20 20 जोड़ेंगे तो ये आपको समझना होगा कि मैं भी इसको जब छुपा लूंगा तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा। तो रेशियो होगा 4:5। इसका मतलब आएगा 4/5। कौन सा गुणा? वच गुणा। 5 दूनी 10, 4 दिया 12, 10x और 12x का अंतर कितना रहा सर? 2x रहा। 20 पंजे 100, 20 100 का 80, 80 और 20 100 का अंतर कितना रहा? 20 रहा। तो ये 2 से x बराबर कितना आया सर? 10 आया। 10 का वैल्यू जब यहां रखेंगे सर ये 2x है, ये 3x और ये 5x है, तो बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी? तो 10 दूनी 20, 10 दिया 30, 10 पंजे 50। इस प्रकार इनकी वैल्यू होगी। और वो कह रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 50 30 80 और 20 100। फाइनल आंसर कितना आएगा? 100। लेकिन इसी क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड के अंदर अगर शॉर्ट में इसको उड़ाना है और क्वेश्चन को खत्म करना है तो कैसे करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए कि इधर 2 से, इधर 2 से, इधर 3 से और इधर 5 से। 2 से 4 होने में कितना बढ़ रहा है सर? 2 बढ़ रहा है। इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर 2 2 बढ़ रहा है तो फाइनली सब में तीनों में 2 बढ़ रहा है, और 2 बढ़ रहा है तो 2 का मतलब यहां पर कितना बढ़ रहा है सर? 20 बढ़ रहा है। अरे 2 यूनिट का मतलब 20 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 10 है। जब 1 यूनिट का मतलब 10 है तो बताओ 2 यूनिट का मतलब 20 होगा, 3 यूनिट का मतलब 30 होगा और 5 यूनिट का मतलब 50 होगा। तो बताओ कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 50 30 80 और 20 100, और आखिरकार आपको पास हो जाएगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 49 नंबर ये है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो रेशो है वो 2 3, नहीं ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन चेंज करें। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के रेशो में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात
3:4 है, यदि वे प्रति मास 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी का मासिक आय क्या होगा। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझेंगे कि यहां से ए रेशियो बी, ओके, ये बच्चे आय का रेशियो है। किसका रेशियो है? आय का। दूसरा जो रेशियो है वो व्यय का रेशियो है। इसका 5:6 है, इसका रेशियो है 3:4 है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, एक तो आपके सामने आय है, दूसरा व्यय है। अगर मैं आपको शॉर्ट नेम में इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि कमाई और खर्चे का रेशियो दिया है। अगर बच्चे मैं आपसे ये बोलूं कि आप 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हो, ये आपकी आय है। अगर 4,000 रुपये आप खर्च करते हो, आप व्यय करते हो, तो ये बताओ आप सेविंग कितना करोगे? सर आप कितना बचाओगे? 10 में से 4 गया तो 6,000 रुपये बचाओगे कि नहीं बचाओगे? 6,000 रुपये सेव होगा। तो यहां पर आय में से अगर खर्चा चला जाए तो आपके पास बचत आएगा। कहने का मतलब यह होगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय इज इक्वल टू बचत होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि व्यय प्लस आय, व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत इज इक्वल टू आय होगा। और अगर मैं कहूं आय माइनस बचत, आय माइनस बचत इज इक्वल टू व्यय होगा। यह बात आपको समझनी होगी। लेकिन बच्चे इसी का पक्षांतरण हो के ये फर्स्ट प्रारूप से 3 प्रारूप बन चुके हैं। लेकिन आपको जो बात समझना है वो एक ही बात समझना है कि किसी महीने मैंने 10,000 कमाया और मैंने 6,000 अगर खर्च कर दिया तो बेटा 4,000 रुपए मैंने बचाया। इस बात को समझना होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी, और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो रट्टा कितना ही लगा लेना, इन क्वेश्चनों का आप जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे दोस्तों पलक झपकते आंसर किस प्रकार से आते हैं उस विधि पर भी बात करेंगे, और क्वेश्चन का प्रारूप जो है उस विधि पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन अभी इसके 50 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगर ये आय है और ये व्यय है, आपके पास इसका जो बचत है वो 1800 है और इसका है 1600 रुपये है। ओके, अगर मैं यहां से इसे x से कन्वर्ट कर देता हूं, किससे बेटा? x से, तो यहां से इसका सॉल्यूशन देखोगे कि ये रेशियो बन चुका है 5x/6x। ठीक है बेटा, ये बताइए ये क्या है? कमाई। और ये क्या है? 1800 1600 ये बचत है। अगर आय में से मैं बचत को घटा देता हूं, अगर आय में से मैं बचत को घटा देता हूं तो बताइए क्या ये आपका रेशियो इस खर्चे के बराबर होगा कि नहीं होगा? भैया मैंने ये बोला कि आय में से अगर बचत घट जाए, आय में से बचत घट जाए तो आपका क्या आएगा? खर्चा। और ये रेशियो बराबर होगा 3:4। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसका सॉर्ट आउट होगा। ध्यान से देखो कौन सा वज गुणा और वज गुणा होगा, तो 5 × 4 6 × 3, तो 5 चौका 20 6 × 18, अंतर रहा बेटा 2x रहा, इज इक्वल टू बेटा 18 चौका 72 और ये 4800 और 7200, तो आपके पास अंतर रहा 2400। कहने का मतलब 2 से सिंप्लीफाई हुआ, x इज इक्वल टू 1200। बोलिए हाँ या ना? अब x का वैल्यू यदि 1200 आता है तो आपको यहां से देखना होगा, यहां से आपको देखना होगा, इस 1200 का वैल्यू रखिए, 12 पंजे 60 तो 6000 और 12 छिके 7200, ये आपका 7,200 रुपये। आपसे पूछना यह चाहता है कि बी की मासिक आय क्या होगी, तो बी की मासिक आय क्या होगी बेटा? 7200 रुपये, और ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन प्यारे दोस्तों बच्चे करते क्या हैं, उनको करना क्या चाहिए, उनका रास्ता क्या है, और वो भटकाव की स्थिति में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को पता नहीं क्या सिखाया जाता और कैसे आप करते हो। आपके पास तो वो इक्वेशन जब तक नहीं आती ना तब तक आपका मन ही नहीं भरता। जबकि मैं आपको इतना बता चुका हूं कि कॉस्मेटिक के चक्कर में मत आइए, तो मामला आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि ये कॉस्मेटिक यहां कहीं ना कहीं हमारी कल्चर को बदल रहा है, और जो कल्चर बदल रहा है वो हमें कहीं ना कहीं हानिकारक रास्ते पर लेके जा रहा है। देखिए बच्चे, अगर इसे x से कन्वर्ट किया, देखो ध्यान से सुनो, आय और व्यय ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होगा आपके दिमाग के अंदर? सर आय और व्यय बराबर हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर काश आप हो, आप बेटा 10,000 रुपए कमा रहे हो और 10 ही तुम खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा जीना बेकार है। बोलिए हाँ या ना?
जीना बेकार है। जितना कमाओगे उतना खर्च कर दोगे तो जीना बेकार है, क्योंकि सेविंग बहुत जरूरी है। तो आय व्यय के बराबर कभी नहीं होता, और ऐसा अगर किसी महीने होता है तो उस महीने का कमाना बेकार है। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसे x से कन्वर्ट किया तो इसे आप y से कन्वर्ट करें, ठीक है। अगर इसे y से कन्वर्ट किया तो मुझे यह बताइए कि यहां से ये a 5x कमाता है और 3y खर्च करता है, तो बताओ इसका सेविंग क्या होगा। सर आप करोगे 5x माइनस 3y, इसका सेविंग होगा। अगर मैं बात करूं b कितना कमाता है, सर 6x कमाता है, और ये कितना खर्च करता है, सर 4y, तो इसका सेविंग इसके बराबर होगा। अगर बच्चे इसका सेविंग का मैं बात करता हूं तो इसका सेविंग 1800 रुपए है और इसका सेविंग सर 1600 रुपए है। अब वो बच्चे यहां से देखिए, ये आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। आखिरकार कहने का मतलब यह हुआ, आप उस रास्ते पर जा चुके हो जहां से आपको आंसर निकालना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि ये जब समीकरण अगर हमसे करना आता तो कहीं ना कहीं हम 10वीं कक्षा में पढ़े होते, तो ग्राफ टॉपिक को बहुत कम समय के अंदर कर रहे होते। बोले हाँ या ना, तो बोलो आप ऐसे करोगे या फिर मेरी बताई हुई पिछली विधि से करोगे। सर पिछली से ही करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए वो विद इन 10 सेकंड के अंदर चाहिए। क्लियर? तो आइए बच्चे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को रीड करें और समझें। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एबीसी की आय का रेशियो ये दिया गया है। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन याद रहे, इंटरेस्टिंग तभी होता है जब वो हमें अच्छा लगता है। 374, ठीक है। इसमें उनके व्यय का रेशियो दिया है, व्यय खर्चे का रेशियो बेटा 4:3:5, ठीक है। अब मुझे यहां से दिया ये गया है कि यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए बचाता हो, ध्यान से देखो कि ए का जो है ये 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है। कौन बचाता है सर? ए, ठीक है, ए बचाता है। एक बात बताओ बेटा, यहां से यदि 2400 रुपए की क्या कर रहा है? आय, तो ए की जो कमाई है वो कितना है बेटा? 2400 रुपए। ये ए का आय 3 है, बी का आय 7 है, और इसका सी का कितना है सर? 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ ए का जो 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करता है सर? 2400 को। अगर 3 का मतलब 2400 है तो 1 का मतलब कितना होगा सर? 800 होगा। अरे तुम्हारे 3 बच्चे हो जाए और तुम डैडी हो जाओ 2400 रुपए में, तो बताइए एक बच्चे को कितना देना होगा सर? 800 रुपए देना होगा। तो एक को 800 दोगे तो 7 को कितना दोगे सर? 5600 देंगे। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन को अपने बीहे में लेकर के देखें। 3 का मतलब 2400, तो 1 का मतलब सर 800, तो 7 का मतलब सर 5600, फिर 4 का मतलब कितना होगा सर? सीधा है सर 3200 होगा। बोलिए हाँ या ना। बेटा 3 का मतलब 2400, तो 1 का मतलब सर 800, तो 8 7 5600 और 8 चौका 3200। आगे आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में है कि ए जो है वो 300 रुपए बचा रहा है। कितना? 300। ये कौन बचा रहा है? ए की जो बचत है ना वो कितना है बेटा? 300 रुपए, ठीक है। ध्यान से सुनो और समझो बेटा, ये बचत कब आई? ए कमाई कितना कर रहा है सर? 2400 रुपए। 2400 रुपए अगर ये बच्चा कमा रहा है और बचा कितना रहा है सर? 300 रुपए, तो खर्चा कितना कर रहा होगा? तो 2400 में से 300 घटा दो तो कितना? 2100। कितना बेटा? 2100। अरे मैं तुमसे ये कहूं, तुमसे अगर मैं ये कहूं, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, देखो कितने अच्छे हो, और ये तुम्हारी वो है श्रीमती, ये देखो कितनी अच्छी है, ठीक है। ये देखो इनकी चोटी और ये बाल देखो कितने अच्छे सुनहरे, और ये वो कुछ जो भी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये श्रीमती जी ने आपसे पैसे ले लिए मासिक, आपसे कहा कि जी कितना लाए कमा के, तो श्रीमती जी को आपने बोला कि 2400 रुपए लाए। अब श्रीमती से 1 महीने बाद पूछा कि श्रीमती कितना बचाया, तो श्रीमती का आंसर आया कि मैंने जी 300 रुपए बचाए। श्रीमती ने कितने बचाए सर? 300 रुपए। आपने कितना दिया सर? 2400 रुपए। 2400 में से 300 बचाए, तो बताइए श्रीमती ने कितना खर्चा किया सर? 2100 रुपए। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं है? मामला क्लियर बेटा? इसके अंदर जान झोंकनी पड़ती है। जब जान नहीं होगा तो जहान नहीं होगा, और जहान होगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होगा। देखो अब इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां से 2400 रुपए वो कमा रहा है और 300 रुपए की बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना? 2100। तो 4 का मतलब कितना? 2100 रुपए। बोले हाँ या ना। अब 4 का मतलब
कहीं क्वेश्चन में ऐसा मत करना, ये 2100 ढूंढने फिरो, सर इसमें तो कहीं दिखा ही नहीं, सर कहीं दिखा ही नहीं। अरे गधे और घोड़े में यही अंतर होता है, यही अंतर होता है, वर्क का अंतर है और कोई टेंशन नहीं है। बस ये समझो, ये 2400 कमाया और 300 बचाया तो खर्चा कितना किया सर 2100, यहां से आया 2100 4 के बराबर है, तो 4 भागों में इसको डिवाइड करना है 2100 को। 2100 को अगर 4 भागों में डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 525 नजर आएगा। क्या सर मजा नहीं आ रहा? मजा ले बेटा, 2000 के 4 टुकड़े कर 500, 100 के 4 टुकड़े करो 25, तो 525। सर अभी भी नहीं आया, ले मजा पूरा ले बेटा, कि 2100 को डिवाइड करो 4 से, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बोलो कितना है? 525। लेकिन प्यारे दोस्तों, एग्जाम के अंदर इतना थॉट आपका चलता नहीं है, तो वहां पर सीधा सीधा 75 होगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक का मतलब 525 होगा, तो 5 का मतलब कितना होगा? अब तुम्हारा भेजा खराब, गुणा कैसे करूं? जो ऐसे करूं कि 5 5, नो, ये 500 और ये 5, तो बोलो कितना होगा? सर 2500 तो 1 हो गया, और 25 पंजे 125 हो गया, तो बोलो बेटा पप्पू कितना हो गया? 2500 प्लस 125, 2625। बोलिए हाँ या ना? अरे पता तक नहीं लगेगा क्वेश्चन कब सॉल्व हो गया, लेकिन आपको वन वे चलना है। जिस रास्ते को चुन लिया उसी रास्ते को तब तक मत छोड़ो जब तक वो अंजाम तक ना पहुंचे। क्लियर? आगे आइए। अब बच्चे मैं यहां से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न करता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछना चाहता है कि बी और सी की बचत क्या है। पहले तो ये बताओ बी की बचत कैसे आएगी? बी की कमाई कितनी है? 5600। यहां पर बी का खर्चा कितना? 1575। तो बेटा यहां से बी की बात करूं तो आपको 5600 में से 1575 घटाना है। ये तो कौन आएगा सर? बी। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 5 में से 5 गया 0, और यहां कितना बच गया सर? 4। ये आपका किसका आया आंसर? सर बी का आया। अगर आपको कहीं बी दिख रहा हो तो थोड़ा सा सोचना और माइंड को बड़ा करना। कहीं एग्जाम में नहीं सर मजा नहीं आया, अभी सी का निकालो। बेटा पप्पू इतना वर्क काय को कर रहा है? जब तुझे दिख रहा है तो यही टिक मार और आगे बढ़ जा। सर मान लो ऑप्शन में दूसरे में भी अगर ये हुआ तो तब ये काम करना। जब ये नहीं दिख रहा तुम्हें तो तुम्हें इसी को देख करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है? अब बेटा अगर नहीं एग्जाम में डबल में ये दिख रहा है तो ऑप्शन में, तो फिर हम क्या करें? तो चलो इसका मतलब 3200 में से क्या घटाओगे बेटा? 26 25 घटाओगे। तो बोलिए 10 में से 5 गया 5, यहां 9 में से 2 गया 7, यहां 1, 11 में से 6 गया 5, होगा। चलिए प्यारे दोस्तों एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है रुपए पैसे सिक्के वाले क्वेश्चनों में, वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अपनी मेमोरी से डिलीट कर देते हैं और इसे करने का कभी प्रयत्न नहीं करते। आज देखिए क्वेश्चन बहुत इजी वे में चलेगा, ध्यान से समझना। बच्चे आपके पास में यह है कि किसी बक्से में 180 रुपए हैं। टोटल अमाउंट कितना है? 180। ये आपका कुल धन है 180 रुपए। ठीक है? ये धन भी आपका 3 टाइप्स का है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपया, दूसरा है 50 पैसे, और तीसरा टाइप है इसका बेटा 25 पैसे। ये उम्मीद करता हूं यहां तक का मामला अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं जिनका रेशो ये है, यानी सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, यानी सिक्के रखे गए हैं, और सिक्के हैं 2 3 और ये 4, 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चे, आगे चले। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पलक झपकते कर पाओगे, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए कुल धन तो अमाउंट में है, रुपए में है। किस में है? रुपए में। ठीक है? फाइनली आपको रुपए चाहिए बेटा। जब यहां रुपए देगा तो इधर सिक्के देगा, और इधर अगर रुपए देगा तो इधर सिक्के देगा। ये यहां से एंटी काम चलता है। अगर इधर रुपए तो इधर सिक्के, और इधर रुपए तो इधर सिक्के। ठीक है? आगे चलिए। अब सिक्के दे रखा है तो इसे रुपए में कन्वर्ट करिए। किसमें? रुपए में। अगर मैं आपको 2 कॉइन 1-1 रुपए के देता हूं तो बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा? सर 2 रुपए हो जाएंगे। सर 2 रुपए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताओ 50 पैसे के 3 कॉइन दे दिए, आपसे टोटल अमाउंट पूछा,
तो यहां से कितना होगा सर 1.5 रुपए होगा, 1.5 रुपए। सर ये बताइए आपको 25 पैसे के 4 कॉइन दे दूं तो रुपए कितना बनेगा सर 1 रुपया बनेगा। अब एक लड़का कह रहा है सर ये आप तो कर लेते हो, हमारे समझ में नहीं आता। बेटा ध्यान से सुनो, इसका गुणा करो, 2 एकम 2, 50 दिया कितना होगा सर 150 होगा। 150 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग। क्यों देते हैं भाई 100 का भाग? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बेटा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा सर 1.5 हो जाएगा। अब 25 चौका कितना सर 100 पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 का भाग तो कितना आएगा सर 1 आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन यहां तक आगे बढ़ चुका है। तो कुल है कुल, तो आप भी कुल अमाउंट निकालोगे, कुल पैसा निकालोगे तो इधर रुपए का टोटल है, तो यहां भी रुपए का टोटल निकालो तो बेटा इधर कुल कितना आएगा। कुल बताओ भैया 2 3 4 4.5, तो इधर कुल कितना 4.5। तो सर 1 का मतलब कितना सर 180 बटे 4.5। यह पूछना क्या चाह रहा है सर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे वाले सिक्के, तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं बेटा? 50 पैसे वाले सिक्के इस लाइन में दिख रहे हैं। 50 पैसे वाले सिक्के 3 हैं, तो यहां मल्टीप्लाई किसे सर 3 से। और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइए, दशमलव हटा के ऊपर 1 0 लगा दीजिए, तो 45 चौका और 40 दिया 120। फाइनल आंसर आपका क्या होगा 120 होगा। बोलिए बच्चे, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट कर दोगे। बस ये समझाने में वक्त क्यों लगा? क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन है, मुझे आपको समझाना था, बाकी इसको इतना करना नहीं पड़ेगा। चलो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, जस्ट अगला चेंज करो, अगला चेंज करो, क्वेश्चन चेंज करो, अगला क्वेश्चन चेंज करिए। यस बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन बेहतरीन ये है कि 378 सिक्के हैं। सिक्के बच्चे टोटल आपके सामने हैं, सिक्के आपके सामने है 378, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप्स के सिक्के हैं, 1 रुपया, दूसरा सिक्का है सर 50 पैसे, सर तीसरा सिक्का आपके पास है 25 पैसे वाले, ठीक है। बच्चे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट और साइड इफेक्ट। इसमें कह रहा है कि सिक्कों के रूप में है, इनके मान का मतलब इनका अमाउंट रुपए में दिया गया है, और रुपए में अमाउंट कितना है सर 13, सर ये कितना है 11, और तीसरा अमाउंट सर कितना 7। ये सिक्के हैं, ये वाले सिक्के हैं। अगर ये सिक्के तो यहां रुपए आएगा, और अगर यहां सिक्के आ गए तो यहां रुपए आएगा। ये इसका साइड इफेक्ट है, यहां से इसका एंटी होगा, तो इसे आपको समझना होगा। क्वेश्चन के अंदर बस यही देता है। सर ये बताइए अगर दोनों तरफ सेम हो जाएगा तो क्या होगा? तो वो क्वेश्चन देगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं। और सर मान लो दे दिया तो फिर क्या होगा? इनका एडिशन, ये एडिशन इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब नहीं है तो हमें क्या समझना है और क्या समझाना है? बेटा याद रखिए ये क्वेश्चन आरएएस के एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। आरएएस की परीक्षाओं में विगत वर्षों के एग्जाम्स के अंदर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई देगा। रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, ये क्वेश्चन बहुत ही लाइक करने वाला क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसको ध्यान से समझो। अगर मुझे यहां से रुपए दिया है तो बच्चे ये क्या दिया गया सर? सिक्के। तो मुझे ऑलरेडी जब सिक्के दे रखे हैं तो मुझे केवल सिक्के चाहिए। क्या चाहिए सर? सिक्के चाहिए। अब सिक्के बनाना होगा। चलो बताओ, आपको मैंने 13 रुपया दे दिया। कितना रुपया दे दिया? 13। मैंने बोला बच्चे को कि बेटा इधर आइए, और मैंने आपको 13 रुपया दे दिया। चलो 13 रुपए के कॉइन बनवा के लाइए, खुले बनवा के लाइए। तो 13 रुपए के एक एक के कितने सिक्के बनेंगे सर? 13 ही बनेंगे। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर। मैंने बोला 11 रुपए के 50 पैसे वाले कॉइन बनाइए, तो 11 रुपए जब मैं दूंगा तो आप मुझे 11 रुपए के एवज में वापस जो खुले कॉइन दोगे 50 पैसे वाले, वो कितना दोगे? 1 रुपए में जब 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं तो 11 रुपए में कितना सर? 22। यहां पर इस बात को समझना होगा। सर ये बताइए 7 रुपए के कॉइन बनाने 25 पैसे वाले, 1 रुपए में 4 कॉइन होते 25 पैसे के, तो 7 रुपए में कितने? 7 चौका 28। क्लियर हुआ?
कहने का मतलब यह हुआ यहां अगर सिक्के हैं तो कि 20 और 20 40 10 50 60 63, तो टोटल कितना सिक्के हो गए सर? 63। सर आप ऐसे कैसे जोड़ लेते हो? बच्चे आंखों का खेल होता है, नजरों का खेल होता है, ध्यान से समझो। ये 8 को मत सोचो, इस 2 को मत सोचो, इस 3 को मत सोचो। ये 20 है, ये 20 और ये 10 है। हम ये सोचते हैं 20 20 40 10 50। अब सोचो 8 और 2 10, 60 हो गया, और 3 कितना हो गया? 63 हो गया। जो काम 10 मिनट में नहीं होता वो 10 सेकंड में हो जाता है। आगे चलो, इस 63 का मतलब बचे 378 है। अरे 63 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 378 को, तो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? 378/63। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, 50 पैसे वाले सिक्के, तो बताओ 50 पैसे वाले सिक्के कॉइन की बात कर रहा हूं, ये अमाउंट की लाइन है और कॉइन की लाइन ये है सिक्के की लाइन। तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने? सर 22। ये पूछ रहा है तो यह मल्टीप्लाई किससे करोगे? सर 22 से करोगे। क्लियर? अब बच्चे होता क्या है, 63 का पहाड़ा ना आप जानते, ना मैं जानता, ना कोई और जानता, तो फिर क्या करें? सर मिलाओ आंखों से आंखें। अरे 3 का पहाड़ा पढ़ो, इकाई अंक 8 कब आता है? तो बताओ 3 6 18, 6 बार आता है? आता है। बस हो गया काम। तो 6 दूनी 12 और 1 13, आपका आंसर सक्सेसफुल। बोलिए हाँ या ना। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखें। बेटा जस्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन जानदार शानदार। देखो रेलवे की यात्रा मंगलमय होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर है, देखिए इसे पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल में चलेंगे, लेकिन एग्जाम्पल आपके सामने यही कराएंगे। पहले तो ये समझो इसमें कह क्या रहा है। प्रथम और द्वितीय वो किराया, वो उसका रेशो दिया है, रेशो दिया है 4:1। ओके आगे चलो। यात्रियों की संख्या, यात्रियों की क्या दी है सर? संख्या दी है, और ये जो संख्या है वो है 1:40। मजा आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे इसमें कहना ये चाह रहा है यदि किसी दिन कुल किराया, किसी दिन क्या दिया है? कुल किराया, कुल किराया किसी दिन जो है वो हो जाता है कितना? 1100 रुपए। आगे आइए, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना वसूला होगा? अब फर्स्ट श्रेणी यानी कि इस श्रेणी की बात कर रहा है। पलक झपकते आंसर ले लूंगा, लेकिन आपको कुछ समझाना चाहूंगा। प्यारे दोस्तों देखिए, इधर आइए। मैं कहता हूं कि आपके पास जो किराया है ना, किराया ये आप 2 टाइप का है, एक तो प्रथम श्रेणी और एक द्वितीय श्रेणी। अगर इसको 50 रेशो यहां से मैं आपसे कहूं कि 67 है। अगर संख्या की बात करूं, यात्री संख्या, अगर यात्री संख्या का रेशो बात करूं 2:3 है। तो ध्यान से सुनो बेटा, किराया ये अमाउंट में होगा रुपए में, ये भी किस में होगा? अमाउंट रुपए में। एक बात बताओ बेटा, 2 यात्री पहली फर्स्ट नंबर की श्रेणी में बैठना चाहते हैं। ये 2 यात्री, अगर एक यात्री का किराया 50 रुपए है तो इन 2 यात्रियों का किराया कितना होगा? सर 100 रुपए। आपको कैसे पता लगा 100 रुपए होगा? बोलिए। अरे तुम्हारे एक टिकट अगर 50 रुपए का आता है तो 2 व्यक्तियों का टिकट कितने का आएगा? सर 100 रुपए का। अच्छा ये तो फर्स्ट श्रेणी हुई। सर सेकंड श्रेणी का टिकट यहां पर सर 67 रुपए एक का है, तो 3 व्यक्ति बैठाने हैं, तो 3 का किराया क्या होगा? सर मजा नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई कैसे करूं? 6 18 180 होता है, 7 21 जोड़ दे, 180 में 21 जोड़ेगा तो पप्पू पास हो जाएगा। बोल 201 आएगा कि नहीं आएगा? सर मजा आ रहा है बेटा, 67 का पहाड़ा कोई नहीं जानता पप्पू, बस करते कैसे? 7 21 और 6 हैं, तो इस प्रकार से इनका जो कुल किराए का रेशो आता है, और यही हमें चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर समय की मांग है कि आपको टोटली क्या चाहिए? किराया चाहिए। चलो बताओ, अगर एक व्यक्ति का किराया 4 रुपए है और व्यक्ति भी एक ही है, तो इनका जो किराया है फर्स्ट श्रेणी वालों का, वो कुल किराया, कौन सा किराया? कुल किराया, कुल किराए का जो रेशियो है वो यहां 4, ये तो 4 हो गया बेटा। ये
1 रुपया है एक व्यक्ति का, तो 40 का कितना होगा सर 40 रुपया। अब मुझे ये बताओ ये टोटल कितना होगा सर 44 होगा। ये जो टोटल है वो क्या है सर, ये योग है, ये योग इस योग को रिप्रेजेंट करेगा, ये कुल इस कुल को रिप्रेजेंट करेगा, तो 44 का मतलब 1100 है। बोलिए हाँ या ना। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है और बस इसमें कुछ नहीं बचा है। अब ये त्राही मांग रहा है, तो 44 का मतलब 1100, तो 1 का मतलब 1100 बटे 44। बच्चे पूछना क्या चाहता है प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी का कुल किराया कितना सर 4 रुपया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 4 से 11 बार, 11 से 100 बार, और आखिरकार ऑपरेशन सक्सेसफुल। बोलिए हाँ या ना। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में चल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का विद इन 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे पा रहे हैं, ऐसा कब संभव है जब आप मैजिक के साथ मैथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आज का सेशन हमारा समाप्त हो गया है और इसी के साथ ये टॉपिक भी एंड हो गया है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।